अगर ये चारों आरोपी हैं तो 5 फांसी लगेंगी, ये गने लाखी भी लगेगी। और ये चारों आरोपी नहीं है तो इन मेहतरों को फांसी लगेगी। इन ये घर वालों साजिश करके फंसा रहे हैं इन लड़कों को। ये चारों के चारों लड़के बेगुनाह हैं। क्या वो जादू टोना जानता था कि दोनों जगह एक चिल्लर पे काम भी कर लेगा, इस जगह घटना भी कर देगा? लवकुश ने बताया था कि भाई उस जगह कोई मैटर नहीं था, सिर्फ ये घटना झूठी है। संदीप के बारे में इतना जानता हूँ कि संदीप भी बेगुनाह है। मैं घर से निकला था तब वो अपने पशुओं को पानी पिला रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। और वीके न्यूज की टीम हाथरस पहुंच चुकी है और हाथरस मामले की सच्चाई जानने के लिए कि आखिर असल सच्चाई क्या है। जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके तथ्यों को पेश किया जा रहा है और एक षड्यंत्र साजिश रची जा रही है और जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की जो प्लानिंग की जा रही है उसकी भी परतें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में 4 मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य एक आरोपी संदीप है, रवि है और एक लवकुश है और एक आरोपी का नाम क्या है? रामू है। लेकिन रामू इनके साथ रहता था। आपका नाम? अनिल। ये अनिल मिले हैं, बुलगड़ी गांव में रहते हैं, जहां ये पूरा मामला जो है करवाया हुआ है उस गांव के ही हैं। और रामू इनका मित्र था और आज जो सलाखों के पीछे है इस पूरे मामले में। लेकिन वो भी, उन्हें भी अपना पक्ष रखना है कि मित्र थे वो। क्या आपको क्या लगता है कि वाकई वो जो रामू है वो था उस दिन घटना? उस टाइम मेरे साथ था। सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे साथ था। अच्छा। और पौने 10 बजे ये घटना गांव में घटी है तो वो कैसे आ गया था? क्या वो जादू टोना जानता था कि दोनों जगह एक चिल्लर पे काम भी कर लेगा, इस जगह घटना भी कर देगा? कितने बजे घटी है वो? ये घटना घटी है कोई पौने 10 बजे से पे दिन की। और वो वहाँ प्लांट पे कितने बजे था? वो प्लांट पे 12 बजे तक था मेरे साथ, 7:30 बजे से 7:30 से लेकर के 12 बजे तक। 12 बजे तक था और घटना 10 बजे है। हाँ। 2 घंटे का मतलब हेर-फेर है। हाँ। तो क्या लग रहा है इसमें, क्या मकसद था इसमें? क्या लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसीलिए फंसा? सारी चीज गड़बड़ है। पहले लड़की फंसाई गई थी, बलात्कार का कोई नाम नहीं निकला था, ना हड्डी मारपीट का। फॉरेंसिक जांच में तो यही आया, गैंग रेप का तो कोई मामला ही नहीं है। तो फिर इन ये घर वालों साजिश करके फंसा रहे हैं इन लड़कों को। ये चारों के चारों लड़के बेगुनाह हैं। संदीप के बारे में क्या जानते हो आप? संदीप के बारे में इतना जानता हूँ कि संदीप भी बेगुनाह है। मैं घर से निकला था तब वो अपने पशुओं को पानी पिला रहा था। कितने बजे देखा आपने उसको? मैंने देखा था 7:30 बजे। उसके घर वाले कह रहे थे कि बेटा तू दिल्ली जाएगा अभी। हाँ। वो कह रहा था पापा मैं परसों आ जाऊंगा, आज ही मैं कैसे जा सकता हूँ? पिताजी ने कहा था कि तू जाएगा। अच्छा। तू यहाँ पर रहेगा नहीं। सो इसीलिए वो जा रहा था। और बाकी ये लवकुश अपनी माँ के साथ चारा काटने गया था। हाँ। और लवकुश ने ही तो उस पीड़िता को पानी पिलाया। अच्छा, उसको पानी पिलाया, उसको फिर उसमें ही ले लिया, आरोपी बना दिया वो उसको भी आरोपी बना दिया है। तो इसके पीछे पूरी साजिश किसकी है? इसके पीछे साजिश मेहतरों की है। ऐसा इनके सरकारी जगह में घर बन रहे हैं और लवकुश का घूड़ा पड़ रहा है। घूरा पड़ा हुआ है जहाँ पे सरकारी जमीन है। हाँ, ऐसा है कि उसके मुर्गी सुगर फुगर उसे नाली में गिर देते हैं। और वो मेहतर लड़ते हैं। आरोपी मतलब जो पीड़ित पक्ष के लोग। हाँ, क्या ये घूड़ा, ये नाली आप रोक रहे हो? अच्छा। वो ताई ने ये कहा था कि तुम्हारे सुगर फुगर, ऐसे गांव में रंजिशबाजी चलती रही। मामला ये है कि वहाँ जो पीड़ित परिवार है वो सरकारी जमीन पर उन्होंने घर बनाया हुआ है और उसके बगल में सरकारी जमीन पड़ी हुई थी। तो संदीप ने भी घूरा डाल दिया या रामू ने डाला? रामू ने नहीं, लवकुश ने डाला था। अच्छा, घूरा मतलब जो कबाड़ है एक तरीके से उसको डाल देते हैं, गांव में गोबर है भैंसों का, उसको एकत्रित कर देते हैं। तो वहाँ पे उनके घर बने हुए हैं। तो उन्हें आपत्ति क्या है फिर इस बात की? उन्हें आपत्ति इस बात की है कि वो उस जगह घूड़ा फूड़ा भी उठा लें। अच्छा, हमारे सामने साफ रहे मतलब। हाँ, वो और जगह बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये इस बात की रंजिश है। रंजिश कितने साल से चली आ रही है? ये रंजिश तो अभी लवकुश थे, अभी कल परसों से हुई है, 5-6 महीने से। और ये कोई 15-16 साल से चल रही है। संदीप से पक्ष जो है, संदीप से 15-16 साल से चल रही है। और ये इस पे क्या कहोगे, जो ये देख रहे हो कि साजिश की आज मामला भी सामने आया है ना? तो किस तरीके से फंडिंग जुटाई गई है, मॉरिशस से जो है पैसे आए 50 करोड़ रुपए। तो यहाँ कैसा माहौल आपको लग रहा है? क्या डर के साए में जी रहे हैं कुछ लोग? अब कुछ लोग क्या जिएंगे, ठाकुर ही जिएंगे। अब तो मेहतरों को पता चल गया है कि ये साले ठाकुर ऐसे नीचे आते हैं। अब लड़की मार देते हैं और सिर्फ ठाकुरों के धर देते हैं। ऐसे तैसी ठाकुरों की होती है, पैसा नाम मिलता है। अच्छा, तो उस दिन आपका कोई दोस्त था जो ये पूरा घटना जो घटित हुई है ना, जिस दिन 14 तारीख को 10 बजे आप बता रहे हैं, तो कोई किसी दोस्त ने आपको इस पूरी घटना के बारे में बताया? क्या बताया था?
मैं किसी घटना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे लवकुश ने बताया था कि भाई उस जगह कोई मैटर नहीं था, सिर्फ ये घटना झूठी है। लवकुश मेरे ही साथ रहा था। अच्छा आरोपी एक था। 19 तारीख के बाद क्यों नाम खुले थे? अच्छा, ये आरोपी एक भी नहीं है, एक भी। संदीप भी नहीं है। संदीप भी नहीं है। एक और बात बताओ, ये एक मामला और सामने आ रहा है कि भैया लड़की का अफेयर था संदीप से। हाँ, वो तो 103 कॉल, मतलब 103 बार कॉल हुई है, जिसमें 5 महीने में 5 घंटे कॉल का जो मामला सामने आया है। और जो पीड़ित परिवार का जो संदीप है, पीड़िता का जो भाई है वो संदीप, और जो ठाकुर संदीप है उसके बीच कॉल हुई है ये, है ना। तो 103 बार कॉल हुई है। क्या इसमें अफेयर था, क्या था कुछ? उन दोनों का अफेयर नाम तो सुना था, पर कभी मौके पे देखा नहीं था मैंने। उन दोनों को साथ देखा तो नहीं था, पर अफेयर नाम सुना था। मतलब था अफेयर था। तो दोस्त वगैरह कभी बातचीत होती है संदीप से इस बारे में? संदीप से पूर्वज बात होती थी, लेकिन इस अफेयर के बारे में मैंने कभी उससे बात नहीं की, उसने मुझे बताया नहीं था। अच्छा, और हम अभी भी कह रहे हैं ये चारों आरोपी नहीं है। अगर चारों आरोपी हैं, इन चारों को नहीं, 5 को फांसी लगनी चाहिए। और मैं भी उसका मित्र हूँ, मुझे भी साथ लगनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये चारों आरोपी नहीं है। अगर ये चारों आरोपी हैं तो 5 फांसी लगेंगी, ये गने लाखी भी लगेगी। और ये चारों आरोपी नहीं है तो इन मेहतरों को फांसी लगेगी। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब एसआईटी की जांच भी लगातार चल रही है। आज 10 दिन को और बढ़ा दी गई है एसआईटी की जांच। लेकिन सवाल ये है कि जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी आए थे, तो बताया जा रहा है कि गांव के और पास छिपे हुए हैं भीम आर्मी के लोग। ऐसा कुछ पता लगा आपको? ऐसा अब बगल में बाजड़ा फाजड़ा ठाड़ी हैं, फसलें ठाड़ी हैं, अब इनमें कौन घुस रहा है दोपहर के टाइम? छुप रहे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, तो भीम आर्मी के लोगों को देखा अपने आसपास यहाँ कहीं? देखा तो था 2-3 दिन पहले यहाँ पर पुलिस ने मारपीट की थी। 2 लोग थे, भागकर गांव में आए थे। अच्छा, और पुलिस वाले भागे तो उल्टे पाँव भाग गए। और पोखड़ पे बहुत सारे ठाड़े थे, अच्छा। पुलिस ने उल्टे पैर दौड़ाया था, उसको भाज गई वो। तो आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो है एक तरीके से साजिश रची जा रही है? साजिश, ये पॉलिटिशियन में केस पड़ गया है। अच्छा, राजनीतिकरण हाँ। जो यहाँ राजनीतिक पर्यटन बना दिया है। हाँ, अभी तो मैं कह रहा हूँ, रावण जी आए थे, अपनी बेटी अपनी बहन और अपना वोटर बना गए और चले गए वो। अच्छा, वो बस यही था उनका, ये दिखाना था। हाँ। अच्छा, ये सिर्फ पॉलिटिशियन में पड़ गया ये केस, कुछ नहीं है इस केस में। आपको भरोसा है योगी जी पर या पुलिस प्रशासन पर कुछ? मुझे योगी जी पर भी या पुलिस प्रशासन पे भी है पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात बताओ, ये नार्को टेस्ट की बात आ रही है, वो जो आरोपी पक्ष है, आरोपी जो पूरा जो भी इसमें आरोपी है, उनके परिवार और वो सब कह रहे हैं कि भैया करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीड़िता के लोग जो परिवार वाले वो मना कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? इसलिए तो अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो तो पीछे हटेंगे, और जिन्होंने अपराध नहीं किया है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो तो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपराधी क्यों पीछे हट रहे हैं? अच्छा, ये नहीं ने किया है, नहीं ने, हम छाती ठोक के कहता हूँ। पीड़िता है घर वालों ने किया है? यस। तो किसने किया है इसमें? इसकी माँ ने, इसके भाई ने। और वो मनीषा थी ना, मैं सुबह 7:30 बजे निकले थे, मैं और रामू। तो एक मिनट पर ये दोनों चारा काट रहे थे, तीनों जने चारा काट रहे थे। और मनीषा और इसकी मम्मी और भाई और बड़ा जो पीड़िता थी। हाँ, अच्छा, ये तीनों चारा काट रहे थे, सिर्फ 10-10 हाथों की दूरी थी। हम ठाकुर हैं, वो मेहतर, हम क्या बोलेंगे। सो देखते हुए मैं और रामू चले गए थे। फिर उस जगह फोन पहुंचाता है चिलर पे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि रामू उस टाइम कहाँ था? रामू जादू टोना तो जानता नहीं था कि दोनों जगह शिफ्ट हो जाए। अच्छा, अच्छा, कि एक जगह पीड़िता के पास पहुंच जाए, एक जगह। ये सबूत है कि वो चिलर पे था आपके पास? पक्का था। मतलब वो उसको गलत फंसाया जा रहा है? गलत, ये चारों ही गलत फंस रहे हैं। चारों ही गलत फंस रहे हैं। हाँ। तो यहाँ जहाँ तक बात सामने आ रही है, ये रामू के दोस्त हैं और संदीप को अच्छे से जानते हैं, लवकुश को अच्छे से जानते हैं और रवि को भी अच्छे से जानते हैं, यानी कि चारों को जानते हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें अगर कहीं भी दोष साबित होता है तो वो खुद भी तैयार हैं, क्योंकि उसके दोस्त हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर उसमें दोषी चारों ये साबित होते हैं, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए और मेरे को भी चढ़ाया जाए। अगर इसमें कहीं झोल आता है सामने, तो जो लोग इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी सजा मिले। कैमरामैन निखिल के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।